अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार डॉट पी के। सो गाइस, टुडेज वीडियो इट्स अबाउट पावर आईएसओ। बेसिक पावर आईएसओ है क्या? इसमें हम बहुत सारी फाइलों को अगर कंप्रेस करना चाहें किसी एक फ़ाइल के अंदर, जैसे WinRAR करता है कि बहुत सारी फाइलों को एक फ़ाइल के अंदर पैक कर देता है, तो पावर आईएसओ भी वही काम करता है। अच्छा, पावर आईएसओ का फ़ायदा WinRAR की निस्बतन ज़्यादा है, क्योंकि आप WinRAR पे रहते हुए अंदर की फ़ाइलों को देख नहीं सकते। यानी कि आप डबल क्लिक करेंगे लेकिन इस फाइल को यूज़ करने के लिए आपको फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करानी पड़ेगी। लेकिन पावर आईएसओ पे ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है कि अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की लिस्ट आ जाती है पावर आईएसओ पे। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर या कोई फ़ाइल निकालनी है तो आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है पावर आईएसओ पे। तो जब मेन्यू आएगा उसमें आप पावर आईएसओ पे जाएंगे और आप राइट साइड पे देखिएगा तो इस पर आएगा माउंट इमेज टू ड्राइव। जैसे मेरी ड्राइव ई आ रही है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ई ड्राइव पे क्या होगा। ई ड्राइव पे वही लिस्ट आ जाएगी जो पावर आईएसओ के पैक फाइल के अंदर आ रही है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर कोई भी चीज़ उठानी है फ़ाइल, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से उठा भी सकते हैं और यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जबकि WinRAR पे ऐसा नहीं होता। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये हो गया। अच्छा, इसका फ़ाइल एक्सटेंशन क्या बनता है, .iso और .da है। यानी कि जो WinRAR की फ़ाइल बनती है और .rar होती है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो ISO और DAA होता है। अच्छा, इसके और फ़ायदे क्या हैं? अगर आप देखेंगे, आप इसमें CD DVD बर्न कर सकते हैं, चाहे वो MP3 सॉन्ग की हो, मूवीज़ की हो, डेटा की हो। वो किस तरह से, जब आपको डेटा कोई राइट करना हो तो आपने क्या करना है, एक साइड पे इसको कर लेना है, दूसरी साइड पे आपने कोई भी चीज़ खोल लेनी है अपनी। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ चीज़ें से सेलेक्ट करनी है, DVD के अंदर बर्न करनी है, तो आपने क्या करना है, उसे यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ ड्रॉप कर दें। जब आपको लगता है कि आपका डेटा पूरा हो गया है तो आपने क्या करना है, बर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर आप CD बंद कर रहे हैं तो आपका जो साइज़ है CDs का वो 700 MB से कम होना चाहिए। इसी तरह अगर DVD कर रहे हैं तो 4.7 GB से कम होना चाहिए, और अगर DVD 9 है तो 8.5 GB से। जैसे ही आप कर लें, बंद कर लिया तो DVD राइट हो जाएगी। ये इसका एक और फ़ायदा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या फ़ायदा इसका, रिप ऑडियो CD। यानी कि अगर आपको ऑडियो CD है उसमें से कोई सॉन्ग एक्सट्रैक्ट करना है MP3 की सूरत में, तो आपने क्या करना है, पावर आईएसओ पे जाना है। ठीक है, टूल्स पे जाना है और टूल्स पे जाने के बाद रिप ऑडियो CD। जब आप यहाँ करेंगे, CD डाल के रखिएगा और वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि इसकी MP3 कहाँ क्रिएट करनी है। ठीक है। इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा है, क्रिएट बूटेबल USB फॉर एनी विंडोज़। यानी अगर आपको बूटेबल विंडोज़ बनानी है, बूटेबल CD बनानी है या USB बनानी है किसी की, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम भी आपको 8 GB की USB चाहिए होगी अगर कोई भी विंडो राइट करनी है। आपने क्या करना है, 8 GB या उससे ज़्यादा की USB लगाइएगा। आप टूल्स पे जाइएगा, इसमें लिखा होगा क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसको ओके करने के बाद, तो ये आपसे पूछेगा कि मीडिया क्या पड़ा हुआ है। मीडिया किस तरह से होगा, ISO के फाइल की सूरत में होगा। जब आपने यहाँ क्लिक करना है, अगर आपके पास विंडोज़ की बूटेबल ISO पड़ी हुई है, सपोज़ कर लेते हैं कि मेरे पास पड़ी हुई है यहाँ पे, जैसे विंडो 7 की है, तो ये पहले से है ना ISO फाइल पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा। आपके पास है ना कोई भी हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क या USB होनी चाहिए। आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है। ये प्रोसीजर 100% चलेगा और आपकी जो CD है, सॉरी पोर्टेबल USB है, वो बर्न हो जाएगी। फिर आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक और फ़ायदा है। अच्छा, जब हम नीचे आते हैं अदर सपोर्टेड फ़ाइल, तो यानी कि ISO फाइल को ये सपोर्ट करता है, बिन फाइल को, इसी तरह ही दूसरी फाइलों को भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो आई थिंक इसकी इतनी नीड नहीं होती है। अच्छा, और नीचे आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो ISO फाइल का है वो ये है, इसके ऊपर कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। जब लाइक मालवेयर हो या रैंसमवेयर हो, अगर ये ISO फाइल की सूरत में आपका डेटा पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई भी वायरस अटैक नहीं करता, क्योंकि ये सिक्योर होता है। और ख़ासकर अगर इसके पासवर्ड लगा दें तो और सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, अब एक और बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पावर आईएसओ एंड WinRAR। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि पावर आईएसओ जो है, आप इस पर कोई भी सॉफ्टवेयर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी इसको। WinRAR में एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा आप दोबारा आते हैं तो कोई इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं इसको, न्यू तो आपको बताइए, तो ये मेन्यू डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। टूल्स पे आते हैं, बर्न आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बर्न मैंने आपको बता दिया, रिप मैंने आपको बता दिया। ऑडियो कन्वर्टर यानी कि MP3 सॉन्ग्स को आप किसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्चुअल ड्राइव, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। और क्रिएट पोर्टेबल USB ये मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा कंप्रेस, अगर आपको .iso फाइल को .da में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। सो गाइस, ये था पावर आईएसओ। अगर आपको कोई सवाल करना है मुझसे तो काइंडली आप कर सकते हैं, और काइंडली शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो। और अगर आपको ये पावर आईएसओ चाहिए डाउनलोडेड वर्जन तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट विजिट करें starless.pk। यहाँ आपको एक्टिवेटेड वर्जन मिल जाएगा, आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है और पावर आईएसओ पे क्लिक कर देना है, तो ये प्री रजिस्टर्ड वर्जन होगा, इसको एक्टिवेट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।